वेलकम ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री विद कर्म। सो नाउ हमने चेंज कर दिया है इस बार हमारे जो यूट्यूब चैनल का नेम है। तो क्या नाम रखा है हमने, केमिस्ट्री प्लस। और जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे इश्क के नाम पर। ठीक है, तो केमिस्ट्री इश्क है तो इसको हम करेंगे और इसमें कुछ बुराई नहीं है ना। तो जो हमने लास्ट में अपने डिस्कस किया था वो जस्ट मैंने किसके बारे में डिस्कस किया था, अल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो आपको फिर मैं एक बार बता देता हूँ अल्केन्स के बारे में जो हमने किया था डिस्कस। तो अल्केन्स के बारे में हमने जो बातें बताई थी आपको कि अल्केन्स, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको इजी से थोड़ा सा आप पिछली बार थोड़ा सा उसको टच में आ जाए। तो आगे फिर हम बढ़ते जाएंगे और अच्छे से आपको एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराऊंगा। तो आप बने रहिए बस, और मैक्सिमम सब्सक्राइब करने हैं हमने। ठीक है, तो देखो सो बहुत लेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए और आपकी नॉलेज के लिए। सो दैट्स वाई, और मेरा कोई मोटिव नहीं है, जस्ट आपको केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। सो यही मेरा मोटिव है। ओके, सो मीथेन हमने की थी, मीथेन मिथ इथ प्रोप। ठीक, जिसमें एक कार्बन वो मिथ होगा, जो दो होंगे वो इथ होगा, जो तीन होंगे प्रोप होगा, और सिंगल बॉन्ड होगी तो एन होगा, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक, तो ये हमने बातें कर ली हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको ये भी हमारा पार्ट हो चुका था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अल्कीन्स। लेट्स सी, ना बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अल्कीन्स ना मतलब मेरा फेवरेट है, बिकॉज बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं अल्कीन में से। ठीक है, तो जो अल्कीन है, ठीक, तो इसको हम देखते हैं। तो अल्कीन्स दिखती कैसी है? ठीक है, अल्कीन्स दिखती कैसी है, हमें क्या पता कि जो हमें दिख रहा है वो अल्कीन्स है। अरे यार बाद में आना ना, तुम देख लो भाई, ये पहले आ गई अल्कीन। अगर ऐसे डबल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन होती है। ठीक है, मतलब अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो ये पहले आगे स्क्रीन चली गई, तो आपको बताता हूँ मैं अभी। थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, थोड़ी सी दिक्कत तो चलो तो आई थिंक सो ठीक है, चलो इतना ही ठीक है ना। ओके, सो यहीं पे बता देते हैं आपको जो अल्कीन है, अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड होगी, यही आपने बात रखना है। जिस कार्बन कार्बन में, कार्बन और कार्बन में, सिर्फ कार्बन कार्बन में हमने देखना है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, ऐसे दो बॉन्ड्स हों। ठीक है, तो उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं? ईन्स, अल्कीन्स की फैमिली बोलते हैं। ठीक है, यही कुछ लिखा हुआ है मैं इंग्लिश में, और कुछ नहीं है। तो अगर दो कार्बन लगे हों तो पहले हम इथ लिखते थे दो के लिए, लेकिन अब इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गई है। डबल बॉन्ड आने की वजह से नाम के पीछे क्या लग गया? इन। ठीक है, और सेकंड बात, जो अल्कीन्स होती हैं इसमें जो अनसैचुरेटेड होती है, अगर डबल बॉन्ड हो, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड आप ले लो, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए और कार्बन बाकी सब ऐसे सोन चली जाए, चाहे एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो क्या होगी? अनसैचुरेटेड अल्कीन होगी। ठीक है, ये आपने बात अच्छे से माइंड में बिठा लेनी है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं इससे। तो आपको होप सो क्लियर हो गया होगा इतना। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है
थोड़ा सा इसको थोड़ा पीछे बैक और रफ कर लें। तो अल्कीन्स आपके बारे में आपको ईज़िली बता दिया, जो अल्कीन्स है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो वो हमारे पास अल्कीन्स होगी, ठीक है। तो इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अनसैचुरेटेड मैंने क्यों बोला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। दो बॉन्ड्स ना कार्बन कार्बन के बीच में जो ग्रीन कलर की दिख रही हैं आपको, तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रही हैं ये डबल डबल बॉन्ड की होने की वजह से ये एल्कीन बन गया, ठीक है। तो इसका जो हमने जर्नल फार्मूला, अगर हम जर्नल फार्मूला लिखना चाहें, जर्नल फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं CnH2n, ठीक है। देखो जनरल फार्मूला कहने का मतलब कि हमारे पास क्या है, एक कार्बन है, सपोज दिस इज द कार्बन एंड सेकेंड वन इज द हाइड्रोजन। तो n की वैल्यू हमारे पास सपोज 2 है। अगर n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो C कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा। और H कितना हो जाएगा? 2 × n, तो H हमारे पास कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला किसके लिए था? हमारे पास जो अल्कीन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अल्कीन का जनरल फार्मूला। एन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बन के बेस पर ही हाइड्रोजन लाई करते हैं कि कितने का नंबर ऑफ कार्बन्स है, उसी के बेस पर ही हमारे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। सो लेट्स सी। तो देखो आप C2H4 बन गया। तो ये देखो हमारे पास कितने कार्बन है? 2। तो यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं? 2। कितने हाइड्रोजन हमें दिखाई? 4। तो कितने यहाँ पर हाइड्रोजन? 1 2 एंड दिस वन 3 एंड नीचे वाला 4, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्लियर होती है, ओके। तो आपको इसके बारे में, अल्कीन्स के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके जो नेक्स्ट हमारा होगा, तो दिस दी 3D स्ट्रक्चर ऑफ, यहीं पे रख लेते हैं ना, ठीक रहेगा। देसी जुगाड़ लाने पड़ते हैं, तो स्टैंड के ऊपर ठीक नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे ही कर लिया, चलो कोई बात नहीं। तो सिंपल है जो आपको मैंने बताया कि एल्कीन्स क्या, तो हमने डिस्कस कर लिया एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स जो जिसमें डबल बॉन्ड होगी, तैसे हम ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय हम देखेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ अथीन। पहले हमने फैमिली पढ़ी, अब फैमिली के मेंबर पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हमारे पास अथीन होगी, तो पेन तो उठा ले भाई। पेन तो उठा लिया ना, तो इसका थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं। अरे डाउट दिखाई जा रहा है। ये कलर चूज करते हैं और साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। नो इट्स फाइन। तो कलर हमने ये वाला चूज किया, ठीक। ओके। सो जो स्ट्रक्चर थी अथीन की वो इस तरह आपको दिख रही होगी। तो ये कार्बन, ये दूसरे वाला कार्बन,
और इधर भी हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और ऊपर भी हाइड्रोजन। तो कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होने के कारण इसकी स्ट्रक्चर क्या बन गई, अथीन। सो दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ अथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैट्रिक भी दिक्कत आने लगी है अभी तो। नेक्स्ट हम चलते हैं चलो भाई नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। दिस इज दी अथीन। तो अथीन की बात हो गई। अथीन को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक केमिकल्स होता है। और अगर हाँ, इसके हम जो आपने देखा होगा पॉलीथीन, कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं पॉलीथीन के बारे में। ठीक है, जो लिखा है ना नीचे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में क्या होता है कि पॉलीथीन की वो मोनोमर्स पूछ लेते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स की क्या पूछ लेते हैं, मोनोमर पूछ लेते हैं। अरे बस कर दूँ भाई। तो पॉलीमर्स की ना, जो ये लिखा हुआ पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स की पॉलीमर्स की नहीं, पॉलीथीन की। पॉलीथीन जो हम मार्केट में से यूज़ करते हैं, तो पॉलीथीन में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से मोनोमर हैं। ठीक है, मोनोमर्स कौन कौन से हैं। तो मोनोमर्स क्या होता है, जिससे पॉलीथीन बना है। तो पॉली को अलग कर दो और अथीन को अलग कर दो, है ना। एक बार फिर देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, पॉलीथीन। अरे यार, तो ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार स्ट्रक्चर तो होनी नहीं चाहिए 3D। ओके, चलो हो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो वही बता रहा था कि पॉलीमर्स मतलब आपका मतलब पॉली को हमने क्या कर देना है अलग। जो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है, जिससे पॉलीमर बना हुआ है। पॉलीमर मतलब बहुत सी चेन बनी होती है, जैसे हमने पाइप देखी होती है PVC की, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती हैं। ठीक है, ऐसे रबड़ होता है, वो भी पॉलीमर होता है, जिसमें बहुत से मोनोमर्स जुड़े होते हैं। तो जो पॉलीथीन होता है ना हमारे, जो हम यूज़ करते हैं मार्केट में, ठीक है, तो वो बेसिकली यही होता है पॉलीथीन। ठीक है, जो लिखा ना पॉलीथाइलिन, है ना, पॉलीथाइलिन लिखा हुआ है। सो द एग्जांपल ऑफ पॉलीथाइलिन, तो वो उसका मोनोमर क्या होता है, अथीन। वो अथीन से मिलकर बनी होती है। इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो मिलकर आगे पॉलीथीन बनाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। प्रोपीन में क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 कार्बन आ जाएंगे। देखो तो कार्बन के, देखो हमारे पास कार्बन के 3 कार्बन हों तो वो क्या होएगा, प्रोपीन। तो देखो मैंने बताया कि पूरे कंपाउंड में सिर्फ, चाहे पूरे कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड होए तो भी चलेगा, तो भी हम उसको अल्कीन कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस कार्बन में जो है एक कार्बन ऊपर नीचे डबल बॉन्ड ये दिखाई हुई है, और ये तीसरे वाला कार्बन, इसके साथ जो वाइट है वो क्या है, हाइड्रोजन। वाइट वाले जो हमारे पास बॉल हैं वो हाइड्रोजन है, और जो ब्राउन कलर में दिख रहे हैं वो क्या है, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन में एक डबल बॉन्ड हो, मतलब 2 बॉन्ड्स हों
तो और एक सिंगल होगी, चाहे जितनी होगी, एक भी अगर कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड आ गई, इट मीन्स कि वो किस फैमिली का मेंबर है, तो वो अल्कीन्स फैमिली का मेंबर है। तो उसका नेम डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर उसके पास कितने कार्बन है। तो ये इसका बेसिक है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज द ब्यूटेन। ब्यूटेन के अलग अलग, जैसे हमने बोला था आइसोमर्स होते हैं, तो इसके आइसोमर्स कौन कौन से हैं, सिस और ट्रांस। सो सिस 2 ब्यूटेन एंड वी कैन आल्सो से दैट 1 ब्यूटेन आइसोब्यूटेन सिस 2 ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, ठीक है। एक डबल बॉन्ड तो होनी ही चाहिए, और दूसरे कार्बन का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है कि किस किस कार्बन पे उनका अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ यही लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट ब्यूटीन। सो डबल बॉन्ड हो, एक को मैंने बोला था, जैसे हमारे पास ये सिस है, ठीक है, और दूसरे वाला ट्रांस है, ठीक। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर आती जाएंगी। तो ये उसकी 3D स्ट्रक्चर है। तो किसकी 3D स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा होगा, ये ब्यूटीन की है, ठीक है। तो ये ब्यूटीन की है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन आ गए, अब 1 2 3 4, तो ये ब्यूटीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3D। तो आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीन 2 1 हो गया, आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग ऑफ द डबल बॉन्ड, अगर जो हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, तो कंपाउंड की नंबरिंग अगर हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ये लिखा हो ना 1 बोटीन। तो 1 1 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज वो ये दिखा रहा है कि जो डबल बॉन्ड है ना वो 1 पोजीशन पे है। 1 पोजीशन पे कैसे? मतलब अगर हम इसको नंबर 1 देंगे, इस कार्बन को 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो जिस कार्बन पर जो पहला कार्बन आएगा उसकी आगे वाली बॉन्ड होगी, तो हम उसको बोलेंगे 1, कि 1 के साथ अटैच है, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर आ रही है, किसके साथ? इसके पहले कौन आया? कार्बन 1, तो वो कार्बन 1 ना के साथ बॉन्ड काउंट होगी डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ नहीं काउंट होगी, मतलब उसको हम 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके पहले वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड हो मान लो, तो उसके जो पहले वाला कार्बन होगा उसको हम 1 देते हैं, ठीक है। कार्बन के डबल बॉन्ड और इधर जितने भी हों उसको नहीं, पहले जो डबल बॉन्ड की इधर हो, ठीक है। अगर 2 ही हों हमारे पास ऐसे, तो वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी नंबरिंग दे सकते हैं 1 और 2, क्योंकि वो बात सेम ही, चाहे इधर से एक दे दो चाहे इधर से एक दे दो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो अल्कीन्स के पोजीशन की जो डबल बॉन्डिंग है वो हम इंडिकेट करते हैं नंबर से, और नंबर के बीच में जब भी हम नंबरिंग करते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा 1 है, तो हमेशा अल्फ़ाबेट के बीच में एक हाइफन आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर वही फिर वापस आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ठीक है। नंबरिंग ऑफ लीनियर हेक्सेन, ठीक है। तो लीनियर हेक्सीन, सॉरी नॉट ए हेक्सेन, तो हम अल्कीन की फैमिली में पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे नंबरिंग चलती जाएगी। और अब आएंगे हम साइक्लोअल्कीन्स में। साइक्लोअल्कीन्स में बेसिकली जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये साइक्लोब्यूटीन है, ठीक है। साइक्लो मतलब कि वो साइक्लिक रिंग में होंगे, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा वो साइक्लोप्रोपीन मीन्स ये साइक्लोप्रोपीन है, तो वो एक साइक्लिक रिंग है प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉपर साइक्लिक रिंग बनेगी, तो साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोपेंटेन, सो दीज आर दी साइक्लिक अल्कीन्स, और उसमें डबल बॉन्ड रहेगी एक।
तो नेक्स्ट साइक्लोप्रोपीन, अगर साइक्लोप्रोपीन आ गया तो जिसमें वो डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है हमने, ठीक है। और सेकंड बात इसमें क्या होता है कि जो साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोप्रोपीन में सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन होती है, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है, ठीक है, वो ग्रेटर होता है 109, ठीक है, 109.5 डिग्री से, जो कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, ठीक है। तो इसका जो एंगल्स थोड़ा सा वेरी करता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो इसकी एंगल, सॉरी मैंने एंगल को छोटा ही बोला ना, आई थिंक से पहले, आई डोंट नो, चलो अभी करेक्ट कर लेते हैं कि बॉन्ड एंगल छोटा होता है। बॉन्ड एंगल छोटा हो जाने के कारण क्या होगा, टेट्राहेड्रल से बॉन्ड छोटा होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, तो उसके कारण क्या होगी, स्ट्रेन पैदा होगी, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सके। सो देयरफॉर साइक्लोप्रोपीन इज़ वेरी अनस्टेबल, तो ये स्टेबल नहीं होती इतनी, क्योंकि जो प्रोपीन होती है ना, इसमें ये देखो आपको यहाँ से इस एंगल से दिखाते हैं, ये एंगल रहेगा आपको सही है ना, आपको ये एंगल ओके, ठीक है। तो ये आपको शायद आप सो क्लियर, इधर भी नहीं, ये आपको सही रहेगा एंगल, यहाँ से देखते हैं। तो इसके जो ये वाला कार्बन है और इसके ऊपर जो है 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट आ गई, तो ये क्या है, एंगल डिक्रीज होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, ठीक है। एक इधर को जाएगा, दूसरे वाला उधर को रिपेल करेगा, तो स्ट्रक्चर ख़राब होने मतलब हो जाती है, स्ट्रक्चर ख़राब होती है, तो फिर ये क्या होता है, अनस्टेबल, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखना है, अनस्टेबल मतलब कि ये सही नहीं है, अनस्टेबल है, तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, आई थिंक सो थोड़ा सा ये ऊपर का लेवल है, जो टीचिंग कर रहे हैं, जहाँ टीचिंग नहीं सॉरी, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि जो रिंग स्ट्रेन यहाँ पर वर्ड बोला गया है, तो रिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होती है एज़ कंपैरिजन टू ट्रांस। सिंस सिस जो होता है ना हमारे पास, उसमें ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, ठीक है। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और इसकी जो 3D स्ट्रक्चर है वो ये है। साइक्लो मतलब जो साइक्लिक रिंग है, ठीक है, ये देख रहे हो साइक्लिक है ना, आपस में पूरी क्या हो रही है, पूरी क्लोज हो रही है, तो वो साइक्लिक होती है इस तरह। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अगर इसमें ऐसे बॉन्ड लगा दें तो ये क्या बन जाती है, बेंजीन। इन क्यों, क्योंकि ये देखो ये डबल बॉन्ड आ गई, इधर भी डबल बॉन्ड आ गई, इधर भी डबल बॉन्ड आ गई, ठीक है। और कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये क्या होते हैं, तो ये भी कार्बन होते हैं। मैं उन मान शख्सियत को बता देना चाहता हूँ कि भाई ये कार्बन होते हैं, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं आप। तो ठीक, तो एनी हाउ पीछे चलते हैं, मैंने आपको ये नहीं कराना था। तो नेक्स्ट टॉपिक अब चलते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिस ट्रांस, ये भी नहीं हम डिस्कस करेंगे आपके लिए। हैलोल्कीन्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको फार्मूला, विनाइल हैलाइड का फार्मूला। तो
विनाइल क्लोराइड का लिखा हुआ विनाइल हैलाइड भी हो सकता है। हैलाइड्स मतलब कोई भी आपके पास जो ग्रुप होगा वो हैलोजन ग्रुप लगा हो, है ना, जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये हैलोजन ग्रुप हैं। तो इसमें कोई भी लगा हो तो वो हैलाइड्स होते हैं। अगर कार्बन कार्बन एक बार थोड़ा सा बैक चलते हैं। अगर कार्बन बाद में दिखा लेना भाई तू 3D स्ट्रक्चर अपनी, ठीक है। तो जो हम कर रहे थे, दिखा ले अब क्या यार, मैं भी नए सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर ना तंग आ चुका हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। चलो क्यों करते कुछ और, वो करता कुछ और है, ये अपनी मनमर्जी करता है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन है तेरे, कर ले मनमर्जी। तो इसके बाद आपको एक मैं थोड़ी सी मोटिवेटेड स्टोरी बताऊंगा आपको, शायद आप होप सो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन पाए, बिकॉज आई थिंक कि हमने कुछ ज़्यादा वो वीडियो में शोर शराबा नहीं रखना है, हमने वीडियोस बेसिक सीखने के लिए और लर्निंग के लिए रखनी है। तो हम सिंपल वे से टीचिंग और आराम से डिस्कस करेंगे, ताकि हमें जल्दी नहीं है, आपको सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो हम भाग दौड़ में तो बहुत लगे हुए हैं, लेकिन उस भाग दौड़ में क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें माइंड में रह जाती हैं और ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब था कि विनाइल हैलाइड को आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। विनाइल हैलाइड बहुत बार पूछा जाता है, कई बार पेपर में बच्चों ने उनको फॉर्मूला नहीं पता होता। विनाइल हैलाइड्स जहाँ विनाइल क्लोराइड लिखा हो सकता है, विनाइल फ्लोराइड जो भी लिखा हो, मतलब जो कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड, उसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप लगा होगा तो हम यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है। तो इधर तो 3 बॉन्ड्स हैं ही, ठीक है, इधर 1 बॉन्ड आएगी क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनानी है, इधर 3 है हाइड्रोजन, तो ये होगा इस टाइप का, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ में अगर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, टू द होल हैलोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो उसको हम विनाइल हैलाइड्स बोलते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। तो विनाइल हैलाइड के बारे में आप देख सकते हैं, दिस इज दी स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज, आपको इतना डिटेल में नहीं मैं जाने दूंगा, विनाइल क्लोराइड की आपको बता दिए मैंने स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ गया टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। तो जो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन है ना, ये अच्छा है। तो 3D को दिखा देता है यार बार बार में, मैंने 3D को ना मैंने ये उड़ा देना है जितना मुझे कर रहा है तो कुछ ऐसा तो नहीं है सेंसर में टच हो गया वो कि मैं सेंस करूँ और 3D आ जाए, सेटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये कोई बात थोड़ी ना है, ये तो अपनी मनमर्जी करता जाएगा, चलने नहीं देंगे मनमर्जी इतनी। चलो फिलहाल देखते हैं। तो किस बारे में हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे टेट्राफ्लोरो कार्बन के बारे में, ठीक है। टेट्राफ्लोरो कार्बन, इधर भी एफ, इधर भी एफ और इधर भी एफ, तो बहुत से फ्रेंड है। टेट्राफ्लोरो कार्बन, तो टेट्राफ्लोरोइथेन जो एक मोनोमर होता है किसका, टेफ्लॉन का, ये आपने याद करना है, CF4, दिस इज दी CF4 C2F4, सो दिस इज दी मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपने देखा होगा क्या होता है, पॉलीमर होता है, टेफ्लॉन पॉलीमर होता है। पॉली मैंने आपको बताया हुआ है जो बहुत सारे मर मतलब मोनोमर्स, इसमें कौन सा मोनोमर है, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेट्राफ्लोरो मतलब 3
सॉरी 4, टेट्रा मीन्स 4, 1 2 3 4, टेट्राफ्लोरो इथीन, तो 2 हैं तो बीच में डबल बॉन्ड है तो वो अथीन होगी। आई थिंक सो आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताते रहना ताकि हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, एडिशन रिएक्शंस होती हैं। एडिशन रिएक्शंस को बता देता हूँ आपको। जो हमारे पास पहली है ब्रोमो, ये ब्रोमीन है, ठीक है, डाई ब्रोमो पेंटेन, डाई ब्रोमो पेंटेन होगी एडिशन किसके ऊपर, जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड होगी तो डबल बॉन्ड के कारण एडिशन जो हम करवा रहे हैं वो राउंड डबल बॉन्ड एडिशन होती है। इसको सिर्फ वही समझेंगे जो केमिस्ट्री कर रहे हैं, बाकी छोड़ देना। ब्रोमीन एडिशन है, ब्रोमीन एडिशन कहाँ पे होगी तो अराउंड दी डबल बॉन्ड, एक इधर ब्रोमीन लग जाएगी एक इधर ब्रोमीन लग जाएगी, बाकी ऐसे, ठीक है। ये भी ब्रोमीन आ गई, ये भी ब्रोमीन आ गई, ठीक है। जो ये ब्राउन दिखा रखी है ब्राउन, तो वो ब्रोमीन है, ठीक है। ये ब्रोमीन के उधर भी ब्रोमीन है, तो एडिशन हो जाएगी अराउंड दी डबल बॉन्ड। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके आगे आपका कुछ काम का नहीं है, तो आई थिंक सो इतना आपको क्लियर होगा। इसके नेक्स्ट हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे बेसिक्स। तो चलो आपको क्या बताना है अब, आपको वैसे कुछ राय नहीं गया ख़ास, तो थोड़ी सी आपको मैं बात बता देता हूँ। ये टॉपिक किन के लिए रहेंगे, मतलब कौन इन पर ज़्यादा, इन वीडियो को ज़्यादा अच्छे से करे, जो ईटीटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनको एग्ज़ाम में ना दोनों पेपर में साइंस की दिक्कत आती है, और साइंस में सब में केमिस्ट्री की प्रॉब्लम बताई जाती है, ठीक है। तो उनको केमिस्ट्री का कार्बन के बारे में नहीं पता होता, हाइड्रोजन के बारे में नहीं पता होता, ऑक्सीजन, मतलब सिंपली ये बातें हैं। वैसे तो उनको इतना अच्छे से नहीं मालूम होता कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनी, क्यों बनी, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्यों बनी। और मैं अगर ऐसे भी लिख दूँ ना उनके लिए, तो वो फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। उनको ये भी नहीं क्लियर हो सकता मे बी, ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने इतना डीपली और नहीं पढ़ा होता, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। क्योंकि टेंथ के बाद 12th में वो ऐसे सिंपल में होते हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन की ईटीटी की, तो वो ये इस कंसेप्ट से अच्छे से वाकफ़ नहीं होते। तो वो देख सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा उसका लिए सीखना, क्योंकि थोड़ा सा धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन करेंगे अच्छे से, ताकि उनको अच्छे से एक एक बात पता चल सके, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि कार्बन हमेशा कितनी बॉन्ड्स बनाता है, 4, तो ये उनके लिए बेसिक है। उनको ये याद ही रखना कि कार्बन इसके साथ कोई भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसने खुद ने 4 बॉन्ड ही बनानी है। 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है, 2 4, तो हमेशा जो बारला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही बॉन्ड बना सकता है। अंदर वाला तो अंदर कवर हो गया, तो जो बाहर शेल्स में होते हैं वही बॉन्डिंग में आते हैं। तो कार्बन के पास 4 होते हैं बॉन्डिंग में, कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो 4 की वजह के कारण ये 4 ही बॉन्ड बना पाता है, क्योंकि शेयरिंग करके बनाने होते हैं, और शेयर करते हैं तो सिर्फ 4 की बॉन्डिंग में शेयर कर सकता है। इसीलिए कई बार ना कार्बन को टेट्रावैलेंसी भी लिखा होता है, कि ये कौन सी वैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, ठीक है। और क्या लिखा होता है इसमें, टेट्रावैलेंसी शो करता है। और कई बार लिखा था कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन का प्रॉपर्टी वो आगे कंसेप्ट आएगा, हम पढ़ेंगे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब कि कार्बन कार्बन और कार्बन
बहुत सारी लंबी चेन जुड़ दी जाए, कार्बन की खुद के साथ लिंकेज, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो उसकी खुद के साथ लिंकेज होगी तो वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मान लो कार्बन खुद कार्बन के साथ बहुत सारी लंबी चेन्स बन जाती हैं जैसे हमने देखा पॉलीमर में, तो वो कैटानेशन प्रॉपर्टी है द लिंकेज थ्रू इटसेल्फ। ऐसे ही सल्फर भी इस कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ द मोस्ट we can say that element who show which one show not who is the just for living we can say which will show the catenation property well and properly, and we can say that in large way, ठीक है। So the main property of this catenation property, I mean to say this, the main property of catenation is showed by carbon. So that's why the जो मैं बात कर रहा हूँ माना गया catenation के बारे में। तो इसके भी हम आगे बढ़ते हैं। तो एक आपको मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ ना, हाँ। तो स्टोरी क्या है कि एक बात सीखी है मैंने, वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा जो +2 वाले हैं उनके लिए, नेमिंग रिएक्शन, अबाउट 25 नेमिंग रिएक्शन है विद ट्रिक के साथ, ठीक है। उनकी हम मतलब ऐसे ही उड़ा देंगे, सिर्फ मतलब कहानी बना कर ही, तो वो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलो एक स्टोरी बताते हैं कि जो कुछ लोग हम कहते हैं कि आजकल ना ट्रेंड चला हुआ है, लोग हैप्पी नहीं होते, ठीक है। हम आज हैप्पीनेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि लोग खुश क्यों नहीं रहते, खुश क्यों नहीं हो पाते, जहाँ वो इतना अच्छा महसूस नहीं करते लाइफ में जो वो कर रहे हैं ना। तो उनके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप अज्यूम करके देखना कि सच में ऐसा है, अगर सच में हो तो ऐसा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर सच में ऐसा नहीं है तो मत करना, ठीक है। तो फिर शेयर भी मत करना, लाइक भी मत करना, जो भी, अगर हाँ वैसी बात है तो बनता है, ठीक है। तो चलो बैटरी भी लो होने वाली है, तो जल्दी में ख़त्म करते हैं, और बहुत देर भी हो गई, अब तो रात को सोना भी है। चलो एनी हाउ, तो लोग हम हैप्पी के बारे में बात करेंगे। देखो एक आपको मैं क्लियर बात बता देता हूँ, अगर आपकी हैप्पीनेस कहीं गायब हो गई, ठीक है, अगर आपकी हैप्पीनेस गायब हो गई, मतलब आप सैड फील कर रहे हो, जहाँ आप लाइफ में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो किसी बात को भी लेकर हो सकता है, आपके बिजनेस, आपकी स्टडी, आपके कुछ भी आप मान लो लाइफ में, तो हैप्पी के बारे में हैप्पी क्यों नहीं है। तो हैप्पी रहने के लिए आप क्या करना है, एक बात जो सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है वो क्या है कि ट्रुथ को फेस करो, अपने साथ हमेशा सच बोलो, खुद के लिए ट्रुथ हो, ठीक है। ट्रुथ का साथ मत छोड़ना, अपने लिए सच्चे हो जाओ, बिल्कुल सच्चा। आप अपने से झूठ मत बोलो, ठीक है। आप अपने से झूठ बोलना छोड़ दो तो 80% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि अब हम अपने साथ झूठ क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम अपने साथ झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है। हम अपने आप सच्चे नहीं हैं, हम अपने आप से सच्चे नहीं हैं, बिकॉज मैंने ये आगे से ही स्टोरी सुनी तो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई मैंने खुद से तो बनाई नहीं है, मैं नॉट ए स्टोरी टेलर, तो जस्ट आपको कन्वे कर रहा हूँ कि आपको भी शायद ये बात अच्छी लगे। तो एक तो आपको ट्रुथ का सामना करना है। ट्रुथ का सामना ये कि अगर आप बॉडी वेट को लूज़ करना चाहते हैं, सपोज़ बॉडी वेट को लूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पता है
कि वॉक करनी होगी सुबह, है ना, वॉक करनी चाहिए, हॉट वाटर ड्रिंक करना चाहिए एंड सो।